देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके मिल गया वो कहीं बाद में काम आता है, लेकिन शुरुआत जब करते हैं तो बस वही ज़ीरो से ही शुरू करते हैं। तो फिल्म देखी, सबसे पहला मकसद मेरा होता है फिल्म कहना क्या चाहती है। तो फिल्म का जो मकसद था कहना, वो जज्बात थे लालटेन के साथ, उस शख्स के जज्बात। जग्गू का मेरा किरदार है जिसकी वो लालटेन है और वो ढाबा चलाता है। ढाबे में बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पाल रहा है। वो उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी है कर पा रहा है। पहाड़ों में कितने पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 चाय बिकती होंगी, इससे ज़्यादा क्या, उसी में उसका घर चल रहा है। सर तो भी आपको जो बिजनेसमैन है 3 लाख रुपए उस लालटेन का दे रहा था, तो भी आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? लालटेन के जज्बात, वही जज्बात की बात है। 3 लाख क्या, करोड़ भी दें तब ना दूं मैं, क्योंकि कहीं मेरा देखा कि वो जज्बात उससे ज़्यादा कहीं मेरे ताकतवर हैं। जो लालटेन को मैं जिस लालटेन को मैं बचपन से देखते चला आ रहा हूँ, जो उस लालटेन को मेरे दादा परदादा वहाँ से वो उठाते चले आ रहे हैं, ढोए चले आ रहे हैं, उससे वो जज्बात जुड़े हुए, तो पैसे की कोई कीमत नहीं है। तो बस वही है कि अब इन्होंने जिन्होंने लालटेन ख़रीदी है वो क्या सोच के उसके पैसे दिए वो जाने, लेकिन मेरा तो बस यही था कि मैं बेचना नहीं चाहता कि वो उसको मैं चाहे करोड़ों रुपए मिल जाए तो ना दूं मैं। तो यही थे, बस यही बात थी। था कि मैं सर को कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार इंटरव्यू में सुना था, सर कहते हैं मैं कंटेंट और कहानी पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो मैंने जब सर को ये कहानी पेश करी इनके सामने तो उनको अच्छी लगी। आई एम वेरी ब्लेस्ड सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी पहली फिल्म और रघुवीर सर जैसे कलाकार मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं। सर मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि मुझे दुर्गा का रोल मिल रहा है, जो कि रघुवीर सर की वाइफ का रोल है। स्टार्टिंग में मैं काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि जब विपिन सर ने मुझे बताया था कि आपको ऐसा दिखना है, तो मुझे लगा कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ जैसी मैं दिखती हूँ और जैसा मेरा रोल है वो टोटली पैरेलल था। बट सर ने काफ़ी मेरे ऊपर मेहनत करी है ऑनेस्टली, एंड मैंने खुद भी अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करी है। एंड जब आप मूवी देखेंगे तो आपको फॉर श्योर पसंद आएगा। तो आपका फेवरेट, मतलब रघुवीर सर के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो कैसा रहा? मतलब बहुत अच्छा। सर इतने सीनियर हैं, सर के साथ टाइमिंग मैच करना, डायलॉग डिलीवरीज के टाइम पे थोड़ा सा मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन हाँ इनिशियली प्रॉब्लम्स के बाद में सर ने काफ़ी कूल डाउन किया। सर बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत हमें बूस्टअप करते थे, काफ़ी इन्जॉय करते थे। जैसे ही कट होता था सर बोलते थे कोई बात नहीं आकृति, हम वापस टेक लेंगे, डोंट वरी। तो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं, जस्ट लाइक अ फैमिली, कि हम फैमिली में बैठे हैं और जनरली हम आपस में बात कर रहे हैं, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। सर ने और विपिन सर ने, सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर सर इतने कूल हैं कि उन्होंने कभी भी किसी भी अपने आर्टिस्ट पे गुस्सा या किसी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करी होगी, कि एवरी टाइम ही इज़ जस्ट लाइक कि कोई बात नहीं, करते हैं, आज नहीं होगा कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, है हमारे पास टाइम। बट ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत इन्जॉय किया। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रॉकी। हेलो इसके लिए आते हैं सर, आज मेरी फिल्म लगी है, कल किसी की लगेगी। अब पॉइंट ये आता है कि जग्गू की लालटेन सबसे डिफरेंट कैसे है। सर मेरा ये न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल है और फैमिली ओरिएंटेड एक फिल्म है। क्योंकि मेरी बेटी है 7 साल की, वो बहुत इंटरफेयर करती है। मैं चाहता था कि मैं अपना डेब्यू एक ऐसी फिल्म से करूं जिससे शायद एक ओरिजिनलिटी दिखे और एक मॉरल वैल्यूज़। मैंने सर बोला जज्बातों की कहानी है, वो एक्चुअली में ही जज्बातों की कहानी है। जब वो फिल्म कोई आदमी देखेगा, हरीला का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, बहुत मॉरल था कि मैं कोई बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करके सप्रेस ना हो जाऊं। रघुवीर सर के लिए मैं 2 लाइनें बहुत ज़रूर बोलूँगा सर। ये इतने स्वीट हैं सर, मुझे एक्चुअली में फर्स्ट डे पता ही नहीं चला मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ। मैं शाम को इनके कमरे में गया, थोड़ा सा निक्कर टी शर्ट में, लोकल चप्पल पहनी हुई, तो सर से मैंने बात करी। मैं बोला कोई नहीं हो जाएगा। मैंने कहा सर तुसी थोड़ा पंजाबी में बोला, मैं कहा सर थोड़ी पहली फिल्म है, कोई गलती गुलती हो जाए तो सर गुस्सा ना करना सर। तो सर ने मुझे प्यार किया और बोला कोई बात नहीं विपिन, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पूरी कोशिश और पूरी मेहनत करेंगे। और सर ये दिख भी रही है, हमारे गाने वाकई में बहुत अच्छे हैं। अगर कोई ये बोलता है कि स्टार की बात है तो सर समय के रहते स्टार बनते हैं सर। कोई आज है, आज नया है, वो कल पुराना हो जाएगा, समय की बात है सर। पर मैं बिलीव करता हूँ सर, एक्टर से बड़ा बॉलीवुड में कुछ भी नहीं है सर, और ये फिल्म ओनली बिलोंग्स टू द एक्टर्स। लायक भैया ये भी है
तो हाँ, तो पता नहीं कुछ लालटेन मतलब उस तरह बिटिया पढ़ ले अच्छे से, और हम सही बहुत ज़्यादा हमें वो भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, बस ये है कि गुजारा होते रहे, बस यही है। तो इस तरह के कोई बहुत बड़ा सा सपना मैं इसमें कोई कुछ नहीं देख रहा हूँ। बस बाद में शायद पैसे वैसे मिल जाएं, तब उसके बाद पता नहीं, वो शायद उसके लिए जग्गू की लालटेन नंबर 2 कुछ करेंगे तो फिर वो तब हो सकता है। तो अभी तो मैंने कोई सपना नहीं देख रहा हूँ जी। मेरा सवाल विपिन जी चाहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इन दिनों बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में भी आ रही हैं और बहुत यकीन हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें करने के लिए। फिर इनसे जब बात सुनी तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें एक्टर को खुद ही खोजनी पड़ती है, खुद ही निकालनी पड़ती है। तो मुझे कुछ तो समझ आ गया, तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन ये लगा था कि कैरेक्टर पहाड़ों का है और लालटेन के साथ इसके जज्बात जुड़े हुए हैं, और वो ही है एक लालटेन जो उसकी या तो किस्मत बदल दे या उसके वो लालटेन की वजह से वो अपनी किस्मत ख़राब कर दे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो मुझे लगा इसमें काम करने लायक है, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। कुछ तो मुझे समझ आ गया था, कुछ ये क्योंकि हम मुलाकात भी हमारी बहुत कम हुई थी, लेकिन कुछ मुझे समझ आ गया था, एक रास्ता तो मुझे नज़र आ गया था। तो और फिल्मों में जब भी मैं काम करता हूँ तो वो रास्ता तो मैं ढूंढ ही लेता हूँ कि एक बार सिरा पकड़ में आ जाए, और लगता है कि अगर आपको सही सिरा पकड़ में आ जाए तो फिर डूबने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस वही है कि इसमें भी थोड़ी डूबने की कोशिश की है मैंने, पता नहीं कितना डूब पाया हूँ। पूरे 100% तो आज जितने अभी मैंने काम किया कभी नहीं हुआ। मैक्सिमम 55 और 60% तक ही गया हूँ, और 100% आज तक नहीं हुआ मेरा कोई काम। 55 से 60% में कमाल किया है सर ने यार, तालियां एक बार सर के लिए होनी चाहिए। दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जग्गू की लालटेन मतलब जग्गू एक किरदार है, उसकी एक लालटेन है, और बेसिकली लालटेन की क्या कीमत होनी चाहिए, लालटेन क्यों है, लालटेन के साथ जो जज्बात हैं और लालटेन की कदर, क्योंकि ज़माने से लालटेन से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है उस किरदार को लालटेन बेचने की नौबत आ जाती है। नौबत आ नहीं जाती, मतलब मजबूरी में शायद उसे बेचनी पड़ जाती है। वो बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता, ये बहुत सारी कशमकश है उसके जहन में। वो सब वो कहानी है कि क्यों बेची जाए, क्यों ना बेची जाए, और उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके ये इस कॉन्सेप्ट को लेके बड़ा खूबसूरत सा स्क्रिप्ट है और बड़ा खूबसूरत सा माहौल है, जो पहाड़ों का माहौल है, और पहाड़ों में ऐसी ईमानदारी और सच्चाई अभी तक बरकरार है। तो वो ही है, सारी चीज़ें हैं जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सर, जैसे कि आपने कहा लालटेन, आपने अभी तक लालटेन का ही जिक्र किया, लेकिन कहानी क्या, लोगों को दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा? नयापन की बात मतलब नया ही है। लालटेन है पुरानी, लेकिन क्या है, हर लालटेन के साथ सबके घर की लालटेन के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी जुड़ी रहती है। जब से उसके घर में लालटेन आती है, तो आप किसी भी घर में जाइए, अगर पुराने आप गांव में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, वहाँ पे हर लालटेन के साथ कोई ना कोई लगाव, जुड़ाव और कहानी जुड़ी होगी। तो मतलब ज़रूरी थोड़ी कि लालटेन के साथ एक ही कहानी होगी, हर लालटेन के साथ अलग अलग कहानियाँ होंगी। तो इसकी भी एक कहानी है, कोई दूसरी एक और लालटेन अगर आ जाए उसकी भी दूसरी कहानी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही कहानी। लालटेन का इम्पोर्टेंस आज के युग में है, आपको लगता है? जहाँ पे भाई मेरे लिए तो है, क्योंकि मुझे अभी भी वो याद, लालटेन को देख के जो मुझे याद आता है कि अगर लालटेन ना होती काश तो मैं यहाँ ना खड़ा होता, तो वही लालटेन थी। सर, एक क्वेश्चन, क्या बिहार से कोई टच है क्या? लालू की लालटेन से कोई टच है क्या? नहीं, ऐसा कोई टच नहीं है, बस वो पहाड़ों की लालटेन है ये, और ऐसा कहीं कोई टच नहीं है बिल्कुल। और मुझे तो बड़ी उम्मीद है, मुझे तो अच्छी लगी। कॉमेडी तो नहीं कहेंगे इसको, एक मतलब एक ह्यूमर है, लेकिन उस तरह का नहीं कि आप कॉमेडी एक्चुअली हमारे यहाँ जैसी कॉमेडी लफ्ज़ आता है तो वो छिछोरापन शुरू हो जाता, वो नहीं कहना चाहता मैं। अगर आपको कहीं किसी जगह मज़ा आए, हंसी आए, तो वो अलग बात है, लेकिन है मज़ेदार सी कहानी है। और इस फिल्म से क्या मैसेज जाएगा समाज को कि भैया जज्बातों की क्या कीमत होनी चाहिए, होती है, बस यही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतने सीनियर वेटरनिटी के साथ